हरे कृष्णा। राधे राधे। हम भक्तमती श्री प्रेम माधुरी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में उनके आगे का जीवन चरित्र। श्री सुख भवन, इसके लिए माधुरी ने जगह खरीद ली थी और देखते ही देखते श्री सुख संप्रदाय के लोगों ने उसमें अपने अपने कमरे भी बनवा लिए थे। पर माधुरी को जो बहनोई उस समय श्री वृंदावन में ही थे, उन्होंने एक दिन आकर कहा, माधुरी जी, आपके पास धन नहीं है, फिर कैसे ये आश्रम और आश्रम में राग भोग की व्यवस्था होगी। माधुरी नानक राम की बातें सुनकर हंसी और बोली, जमाई साहब, आप जाइए जयपुर, बहन को संभालिए। आप यहाँ रहेंगे तो कहीं बाबा जी ना बन जाएं, फिर मेरे पिता को मुझे गालियाँ दे रहे हैं। आपके चक्कर में बहन भी मुझे गालियाँ ना देने लगे। नानक राम जी अंतनिष्ठ भक्त थे। बचपन से ही भक्ति इनके संस्कार में थी। विवाह आदि की इच्छा न होने के बाद भी माता पिता के लिए इन्होंने विवाह किया था। पर माधुरी को जब इन्होंने देखा, भक्ति का साक्षात रूप माधुरी में इन्हें दिखाई दे दिया था, इसलिए तो श्री वृंदावन सबको छोड़कर आ गए थे। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? नानक राम माधुरी के पाँव में गिर पड़े और वह रो रहे थे। माधुरी ने उठाया नानक राम को, पर वह बोलते चले गए, मुझे स्वप्न में भगवत प्रेरणा हुई कि तुम श्री वृंदावन जाओ और माधुरी से दीक्षा लो। नानक राम जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? माधुरी ने उन्हें मना किया। आप भी डॉक्टर साहब की तरह बोल रही हैं। कोई भक्ति के मार्ग में आना चाहता है, उसे रोकना क्या उचित है? नानक राम की दृढ़ता देख माधुरी खुश हुई, फिर बोली, मेरी बहन, वह जानती है कि उसका पति कभी गलत मार्ग में नहीं जाएगा। उसे गर्व है कि उसका पति भक्त है और तुम्हारी बहन माधुरी जी तुम्हें बहुत मानती है और वह भी आ रही है यहाँ। नानक राम ने कहा तो माधुरी चौंकी। नानक राम आगे बोले, दीक्षा तो मैं आपसे ही लूँगा और श्री धाम में ही रहकर भक्ति करूँगा, पर मुझे एक चिंता है। माधुरी हंसते हुए बोली, भक्त चिंता नहीं करता नानक राम जी। हाँ, बात सही है, भक्त चिंता नहीं करता, पर अपने यह आश्रम जो बनाया है उसका खर्चा कैसा चलेगा? माधुरी ने हाथ जोड़े और कहा, यह प्रपंच की बातें फिर अपने शुरू कर दी ना। माधुरी उठकर चली गई, पर नानक राम ने उसकी चरण धूल अपने माथे से लगाया और वहीं बैठकर श्याम सुंदर का ध्यान करने लगे थे। डॉक्टर नारायण महेश्वरी आए हैं, नानक राम ने माधुरी को आकर बताया। क्या? वो चौंकी। पिताजी आए हैं? हाँ, पिताजी आए हैं, नानक राम ने कहा। कुछ सोचते हुए बाहर आई तो देखा सामने पिताजी खड़े हैं, माताजी हैं और माधुरी की बहन यानी नानक राम जी की पत्नी भी है। माधुरी ने देखा उसके पिताजी रो रहे हैं। माधुरी को देखते ही उनकी हिलकियां फूट पड़ी और माधुरी गई अपने पिता के अश्रु पोंछते। पिता ने अपनी बेटी को हृदय से लगाया। माताजी भी सुबक रही थी। बेटी, चल जयपुर। अब मैं तुझसे कभी नहीं कहूँगा कि तू आर्य समाज में ही जा। तुझे जो करना है कर, तुझे मूर्ति पूजन है पूज, सत्संग, भागवत कथा, रासलीला, जहाँ जाना है जा, पर माधुरी घर चल। कैसा घर पिताजी? माधुरी ने अपने हाथों से पिता के आंसुओं को पोंछ दिया। पिताजी, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मैंने पत्र में लिख छोड़ा था, मेरा ससुराल है वृंदावन। बेटी ससुराल से मायके जाकर नहीं रहती, मैं यहीं रहूंगी। आप जिद ना करें, माधुरी ने स्पष्ट कह दिया था। मुझे पता है कि तू जाएगी नहीं, बचपन से ही जिद्दी रही है तू। ठीक है, यहीं रह, पर मेरी एक बात तो मान ले। पिता नारायण महेश्वरी ने हाथ जोड़े। क्या? माधुरी ने पूछा। माधुरी, मैंने तेरे नाम से कुछ पैसे रखे थे, ज़्यादा नहीं है, 2 लाख हैं, ये रख ले। पर माधुरी ने हाथ जोड़ दिए। पिताजी, मुझे क्षमा करें, मैंने संसार छोड़कर श्याम सुंदर की पीताम्बरी पकड़ी है। अब श्याम सुंदर को पकड़ने के बाद भी मैं संसार की ओर ताकूं, यह मेरे श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगेगा।
इसलिए यह आपकी नालायक बेटी आपकी इस शिक्षा को भी पूर्ण करने में असमर्थ है। पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए। माधुरी ने फिर हाथ जोड़ लिए थे। कुछ नहीं बोले डॉक्टर नारायण महेश्वरी। वो अश्रु बहाते रहे। पिताजी, बेटी तो दूसरे घर में चली जाती है तो मायके की हर बात मानना उसके लिए संभव नहीं होता, पर पिता को बेटी की बात माननी चाहिए। माधुरी सजल नयनों से अपने पिताजी को कह रही थी। बोल, मेरे कंठ से पिता बोले। एक मास तो कम से कम आप श्री वृंदावन में और माता जी के साथ और मेरी बहन आदि सब लोग साथ रहें। पिता ने कहा, बेटी तुझे पता है मेरा कितना काम रहता है जयपुर में, फिर राज परिवार को भी देखना ही पड़ता है। यह बात नानक राम जी जानते हैं। माधुरी ने कहा, पिताजी जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। काम तो लगा ही रहता है। अपनी बेटी के साथ एक मास, बस एक मास माधुरी की जिद। मान लो ना माधुरी इतना कह रही है तो। माता जी ने माधुरी का पक्ष लिया। ठीक है, पर हम बेटी के यहाँ का खाना नहीं खाते। प्रसन्न होकर माधुरी के पिताजी बोले थे। यहाँ खाना मिलता ही नहीं है, यहाँ तो प्रसाद है, श्याम सुंदर का प्रसाद। हम सब मिलकर प्रसाद पाएंगे। सब बड़े ही प्रसन्न हो गए, जैसे महाराज विदेहराज ने अपनी वनवासी पुत्री सिया जी को देखकर कहा था, पुत्री पवित्र किए कुल देव। माधुरी को भी देखकर भी पिता डॉक्टर नारायण महेश्वरी की भी ऐसी ही भावना बनी थी। धन्य कर दिया था कुल माधुरी ने भी। हरे कृष्णा, राधे राधे।